हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी मई 24 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सर, आज हमारे साथ है सीए करणप्रीत कौर, जो आपको अपनी जर्नी बहुत अच्छे वे में समझाएगी, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मई 24 एग्ज़ाम में एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा और आपको वैल्यू एडिशन परफेक्ट वे में करके देने वाला है। तो अभी से 30 मिनट आप बैठ जाइए और इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आपके लिए मई 24 में पक्का एक वैल्यू एडिशन करके देगा। करणप्रीत, पहले आप ये बताओ कि सीए बनने के बाद कैसा लग रहा है, फिर एक एक क्वेश्चन हम करके स्टूडेंट्स के लेते हैं। Yeah, first of all, very good evening to all of you. And सबसे पहले तो साहिल, thank you so much. I think thank you बहुत छोटा word होगा आपके लिए, because I think आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ as a CA करणप्रीत कौर, तो वो आपकी वजह से ही है। ये आपके भी आप मुझे मिले जनवरी में, जी जी और जी। I think words बिल्कुल कम पड़ जाएंगे अगर मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूँ. So अच्छा, उसके लिए तो I don't have word. Thank you so much. ओके। करणप्रीत, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का भी है कि सबसे पहले आपकी ये सीए जर्नी, मतलब मेरे हिसाब से छोटी जर्नी तो नहीं थी, बहुत अप्स डाउन्स थे। तो एक सीए जर्नी को आप बहुत एक समराइज वे में स्टूडेंट को समझाना चाहे तो आप प्लीज उसको नोट डालिए कि अब जहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइक सीपीटी से लेके आपका फाइनल 23 मई 23 में आपने सीए क्लियर किया था, तो आप थोड़ा सा उस पर बताइए। right. बिगनिंग जो मेरी हुई थी सीए की जर्नी की, लाइक सीपीटी वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, आईपीसीसी भी बहुत आसानी से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, लेकिन फाइनल में आते आते मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए। ओके। और बहुत ही अप डाउन हुआ मेरे साथ, थोड़ा सोशल प्रेशर भी था, पर्सनल रीजंस भी थे। बट ये था कि हाँ, मतलब अप एंड डाउन इन द सेंस ये कह सकते हैं कि एक तो सबसे ज्यादा चीज होती है ना कि फैमिली का प्रेशर नहीं होता जितना सोसाइटी का बिल्कुल। प्रेशर मेरे ऊपर था उस टाइम पर। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था कि 2019 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे ऑल ऑफ अ सडन। तो उसके बाद तो बस यही था कि बस सीए ड्रॉप ही करने का मतलब नौबत आ गई थी। बट आई थिंक उस चीज को भी मैंने एज अ चैलेंज लिया और एक्सेप्ट किया, और यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। अच्छा, स्टार्ट आपने सीए जर्नी कब की थी, किस ईयर में आपने सीए जर्नी स्टार्ट की थी? स्टार्टिंग मेरी 2012 में हुई थी, ओके। आफ्टर जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया था 2012 में। तो जून 2012 मैंने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, और 2013 में आई वाज सेमी क्वालिफाइड। ओके। एंड देन 3 ईयर की आर्टिकलशिप भी ऑल अच्छी हुई मेरी, बट फाइनल में मेरे बहुत अटेम्प्ट लग गए थे। अच्छा, फाइनल में अटेम्प्ट्स लगे। जैसा कि मुझे एक बार याद है, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, मैंने बहुत स्टूडेंट को जानबूझ के कन्वर्जन करवाया था इकोनॉमिक लॉज को लेके। तो करणप्रीत का भी जब मैंने फर्स्ट टाइम मार्क्स देखे थे तो ऑन एवरेज काफ़ी सही मार्क्स थे, मतलब पासिंग लाइक बन रहे थे। एंड ये आपका शायद इंटरनेशनल टैक्सेशन था, आपने स्टार्टिंग से इंटरनेशनल टैक्सेशन ले रखा था। हाँ जी, मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन ही स्टार्टिंग से लिया था। एक होता है ना कि माइंड में ये चीज थी मेरे कि सीए को क्वालिफाई करने के बाद मुझे टैक्सेशन डोमेन में जाना है, कि हाँ ट्रांसफर प्राइसिंग में जाऊंगी। एंड तो आई थिंक वो डिसीजन मेरा बिल्कुल सही नहीं था इंटरनेशनल टैक्स ऑप्ट करने का। एंड आपने मुझे जब गाइड किया कि इंटरनेशनल टैक्स छोड़ दो, इको लॉ पे फोकस करो, और आपने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस दी कि इको लॉ, बिकॉज हम जब ग्रुप देते हैं तो वी यूजुअली से कि हाँ ऐसे कोई दो सब्जेक्ट्स हमें देखने चाहिए, रखने चाहिए जो हमारे को एटलीस्ट अच्छा स्कोर करवाएं, एटलीस्ट बिकॉज सम एग्जाम्शन। पीपल दे आर गुड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड सम आर गुड इन थियोरेटिकल। तो आई थिंक ये इको लॉ जो था, इसने मेरा पूरा का पूरा जो होता है बाजी पलट दी। यस, कितने मार्क्स थे और आपको इको लॉ में, बताना तो बहुत ही सर। मतलब पॉजिटिव। कितने मार्क्स थे आपको इको लॉ में? आई गॉट 75 इन द 75 फर्स्ट, मार्क्स। मतलब देखो, 75 इन द वेरी एक फर्स्ट तो अटेम्प्ट। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्या था कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन देते आ रहे हो और आपके लिए फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था इको लॉ का। तो मेरी तो इनसे एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी इको लॉ को लेके राइट। कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या। तो मैंने इनको शायद बहुत हम्म। सॉफ्ट कॉपी में बुक्स भी भेजी थी कि हाँ राइट। इसको थोड़ा सा आप देखते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इको लॉ इज अ पेपर कि आप मैं बोलता हूँ राइट। वर्स्ट केस में भी है ना 50-55 बना लोगे, बिकॉज थ्योरेटिकल पेपर है, अगर आपने एक बार स्टडी मैट को अच्छे से पढ़ रखा है। बट इंटरनेशनल टैक्सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना एक्सपोजर ढूंढते हैं, बट अगर ये चीज़ें बार बार हो रही है ना, तो आप थोड़ा सा क्विक डिसीजन लेके आप अपना अडेप्ट कर सकते हो कि यार ठीक है चलो। बिल्कुल। ठीक है। तो इकोलॉ में इनको 75 था। बिल्कुल। हाँ, तो इकोलॉ में इनको 75 था एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल उनको चेंज कर ले। हाँ, तो ऑन एवरेज आईडीटी में भी आपके मार्क्स ठीक थे पिछले बार से। आईडीटी में आई थिंक 47 48 बने थे। तो लास्ट टाइम जब मैं 46 हाँ मार्क्स। लास्ट टाइम जब इनका मार्क्स दिखा था तो हर पेपर में आप ऑन एवरेज पासिंग मार्क्स के पास थे, बट पास नहीं हो पा रहे थे, राइट। राइट। है ना। डीटी एग्जैक्टली। डीटी राइट। 30s में थे, आईडीटी भी आपका उसी लेवल में था। तो एक चीज़ हम्म। और है
कि इन्होंने टेस्ट भी काफ़ी दिए थे, मतलब एक चीज़ तो जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो थी, बट जैसे जैसे एग्जाम पास हुए आई थिंक इन्होंने 10-15 प्लस टेस्ट दिए थे, यूनिट टेस्ट इन्होंने बहुत लगाए थे। तो एक बात बताओ करणप्रीत कि आपको टेस्ट देने से क्या बेनिफिट मिला एकदम फ्रैंकली वे में, कि हाँ टेस्ट का एक रूटीन जो था, जब मैं भेजता था आपको पेपर, फिर आप भेजते, फिर मैं चेक करके देता था, तो टेस्ट से क्या थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ? टेस्ट से आई थिंक वैल्यू एडिशन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हुआ Okay. है, बिकॉज एक होता है ना कि हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग रेगुलरली, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एग्जाम आएगा, देन विल गो फॉर द रिवीजन, दैट्स इट। बट अनलेस एंड अनटिल यू प्रिपेयर small groups and then you appear for the test, क्योंकि आप जब तक पढ़ रहे हो उसको आप एग्जीक्यूट करके रिटर्न में नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो कि जो आपने पढ़ा होगा वो याद रहेगा। इवन वी आर कवरिंग 100%, देन 80% या 70% ही हम मेमोराइज कर सकते हैं, बट आपकी टेस्ट सीरीज से एंड आई गॉट बेनिफिटेड अ लॉट, और उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो कवर हुआ, 100% कवरेज मैंने इस बार करी है मेरे अटेम्प्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स जो तो मई बहुत बेनिफिट रहा 24 मुझे। के लिए टेस्ट को सीरियस लो थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस रिटेंशन सब कुछ होता है, एग्जाम शॉक से पहले आपको पहले ही से कुछ शॉक मिल जाए, आपको अपनी जो भी कहते नहीं है खामियां जो होती है उसको पहले से पता चल जाए कि यहाँ पे वर्क करना है, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट वे में ही लेके जाएगा। अच्छा, आपने जॉब कब स्टार्ट किया था? टेस्ट देख के बिल्कुल अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। छोड़ना नहीं। हाँ जी, यानी आप कंटिन्यू करो, कुछ बोल लेते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट दे के मैं तो, हाँ मैं ये कह रही थी कि टेस्ट को देख के ये नहीं है कि हाँ टेस्ट दे रहे हैं आपने चेक करके दे दिया छोड़ दो, नहीं, उसमें जब आप मुझे चेक करके देते थे एंड आई यू नो आप मुझे गाइड करते थे कि हाँ इस क्वेश्चन में इस आंसर मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए या करना चाहिए, आई थिंक स्टूडेंट शुड आल्सो फोकस ऑन दैट पार्ट एज वेल। ये नहीं कि सिंपली टेस्ट दिया और हो गया, try to cover those weak points as well, try to convert them into your strengths, don't leave it as it is। okay. So ये चीज भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को। ओके, करणप्रीत आपने जॉब कब स्टार्ट किया था? 1 में, और उस टाइम पे मेरा कोई ग्रुप नहीं क्लियर हुआ पड़ा था सीए फाइनल का, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज, एंड then I appeared for December 21 attempt। उस टाइम पे I had an exemption in hand in financial management, और फिर along with that exemption का benefit मिला, और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, तो उनको मैंने फिर along with job उसको मैंने क्वालिफाई किया, एंड बाय दैट टाइम 2022 में भी मेरा जॉब कंटिन्यू रहा था, और इट वाज नॉट एट ऑल इजी। अच्छा, ये फाइनल को क्लियर करना बहुत मुश्किल था। अच्छा जॉब मतलब आपने कितनी महीने की छुट्टी ली, मतलब एग्जाम से पहले कितनी महीने की प्रिपरेशन थी, कि नॉन स्टॉप रिवीजन मोड में आ चुके थे? एक्चुअली क्या होता है ना हमारे यहाँ पे, देखिए लीव्स लेना इज नॉट वेरी इजी, और अगर इस बार की मैं बात करूं मई 23 अटेम्प्ट की, तो मुझे लाइक अराउंड 15 डेज का ही लाइक लीव मिला था एग्जाम से पहले, इंक्लूडिंग एग्जाम। तो उसको बहुत यूटिलाइज करें, और यूजुअली जब मई में अटेम्प्ट था तो जनवरी में हमारा बिजी सीजन स्टार्ट हो जाता है ईवाई में, जो कि टिल मार्च जाता है, और आई थिंक बहुत टफ था उस बिजी सीजन के साथ मैनेज करना स्टडीज को, एंड आपकी टेस्ट सीरीज और आपकी मेंटरशिप ने काफी मुझे हेल्प किया, बिकॉज जो आपने स्केड्यूल बना के दिया था उससे स्टिक रही थी मैं। थैंक्स। एक चीज़ बताओ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब काफ़ी टाइम से सीए में, स्पेशली कुछ गर्ल्स है, तो उनके लिए क्या, जैसे आपने अपनी जर्नी 2012-13 में स्टार्ट की, तो एट अराउंड 10 to 11 ईयर्स है, 10 to 11 ईयर्स है, तो इस बीच में फैमिली प्रेशर, वेडिंग प्रेशर, मतलब सोसाइटी प्रेशर, इसको कैसे डील किया? ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से ही पूछते हैं सर नहीं हो पाता है, बहुत फैमिली प्रेशर आता है कि आप छोड़ दो, नहीं हो सकता, फाइनल में हो, कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हो, तो इसको कैसे डील किया? ये तो पर्सन मुझे भी जानना है, बताओ आप। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आपका फोकस ठीक है ना अपने गोल के प्रति, देन यू कैन डू एनीथिंग, कोई प्रेशर कुछ मायने नहीं रखेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 2019 में जब मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, तो उस टाइम पर सोसाइटी की तरफ से ये था, छोड़ दो सीए, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगी, क्या करोगी सीए करके। तो अपना था कि नहीं, मुझे मेरा गोल अचीव करना ही करना है, मुझे सीए क्लियर करना ही करना है, तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, सुनो ही मत, मैं तो ये कहूंगी। बिल्कुल सही। लड़की के गर्ल्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज की डेट में यही है कि इंडिपेंडेंट रहो,
और आज जब मैं क्लियर हो गई हूँ, these people are coming back to me and they are saying, हाँ हमें तो यकीन था तुम कर लोगी। ये काफी सुनने को मिलता है कि हमें यकीन था कर लोगी, इसमें कैपेबिलिटी था, लेकिन जब नेगेटिव रहता है ना रिजल्ट, तो वही लोग आके बोलते हैं अरे इससे नहीं हो पा रहा है, ये छोड़ दो। तो हाँ, भाई जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, ये सब चीजों को यहाँ सुनो और यहाँ से निकालो, अपना एम पे फोकस रखो एंड हैव पेशेंस। चीजें बिल्कुल होगी, बिल्कुल, चीजें होगी, पेशेंस, थोड़ा लेट होगा बट मिलेगा आपको, जिस चीज के लिए आप जा रहे बट हो वो चीज होगा, मिलेगा। बिल्कुल। तो ये कोर्स पेशेंस बहुत डिमांड करता है, यस। पेशेंस जिसके पास है वो पार कर जाएगा, डेफिनेटली 101%। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट देखा, रिजल्ट तो स्पेशली मॉर्निंग में ही आ जाता है, तो आप ये बताओ रिजल्ट राइट, रिजल्ट वाले दिन का क्या एक्सपीरियंस था, मतलब रिजल्ट देखने के बाद किसके साथ थे आप, उसके जस्ट 5-10 मिनट्स कैसे रहे आपके लिए? एक्चुअली क्या था, जिस दिन रिजल्ट आना था 5th ऑफ जुलाई को, पूरी रात बिल्कुल। तो पहले मैं सोई ये नहीं, नॉट रिजल्ट वाला डेट कोई भूलता नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि जो भी सीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उसमें पास रिजल्ट दिखता है, चाहे आपको 5th ऑफ जुलाई हो चाहे 10th ऑफ फेब हो, मेरा कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है कि आप करणप्रीत कौर से सीए करणप्रीत कौर बनने जा रहे हैं। तो कैसा था एक्सपीरियंस, वो राइट, बताओ बिल्कुल। आप। एक्सपीरियंस वाज लाइक, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, पहले तो रिजल्ट खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आई वाज शिवरिंग, मेरा हैंड वाज लाइक बहुत ज्यादा शिवर कर रहा था कि नहीं हो पाएगा, ओपन ही नहीं हो पाएगा। बट हाँ, एक इंटरनल होता है ना कि अपनी मेहनत पे आपको यकीन है कि आप कर लोगे, इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। सो आई वाज लाइक कि बस ओपन करने लगी थी, एंड माय मॉम सॉ कि तुम रहने दो, मत ओपन करो, अदरवाइज मतलब उनको एक डर लग रहा था कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा घबराई हुई है, ये क्या करेगी, इनकेस हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ओपन तो मैं करूंगी ना। ऑल ऑफ अ सडन मैंने ओपन कर दिया, व्हेन आई सॉ कि अरे ये तो क्लियर हो पास, वो पी ए गया। डबल एस। 2 मिनट के लिए आई वाज लाइक चलो ठीक है, होगी। नहीं, अब अगले ग्रुप की तैयारी करनी है। अरे एकदम याद आता है, कि नहीं मैंने मेरा तो क्लियर, हो गया, दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। नाउ वो सीए वाला फील आ चुका था 5 और 5th ऑफ जुलाई को, मतलब अपने अपने मॉम बिल्कुल, अपने, जर्नी बहुत। मतलब सब कुछ रिकैप हो जाता होगा जिस समय आप पास देखते हो, एंड लास्ट जहां से स्टार्ट किया जहां फिनिश कर रहे, सब कुछ एक कहते नहीं है 5 मिनट में सब कुछ वो रिवाइंड होने लगता है। अच्छा। एग्जैक्टली। तो उस मोमेंट पे मुझे ये था कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ एंट्री करवाई थी सीए कोर्स में व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड ना, तब से उन्होंने मुझे दिखा दिया था सपना कि तुम्हें सीए ही करना है आगे जाके। एंड आई वाज लाइक ओके पापा, मैं सीए ही करूंगी। और एग्जिट दिलवाने के लिए द क्रेडिट गोस टू माय मॉम। चलो, एक चीज तो आपके लिए और मोटिवेशन था कि आपके पापा ने बोला था कि हाँ सीए करना है, और आपने ये चीज तो ठान ही लिया था कि चलो ठीक है, अभी नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम्स में हो जाएगा, लास्ट तक आप टिके रहे। होएगा, तो मई 23 आपके बिल्कुल, लिए एक गोल्डन था। अच्छा, एक बात बताओ बहुत। रणप्रीत, कि पूरे सीए जर्नी में हु प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल, मतलब कभी डाउन हुए तो उसने खड़ा किया कि नहीं यार वापस से लग जाओ, या कभी अटेम्प्ट्स के बाद नहीं पढ़ने का मन किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? ऑब्वियसली मेरे मॉम एंड डैड का था। जब तक थे फादर, तो फादर के साथ मैं बहुत कनेक्टेड रहती थी क्योंकि ओके। मुझे प्रॉपर गाइड करते थे, नहीं करना है करना है। और मॉम एंड डैड दोनों ने किया। बट आफ्टर 2019, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल डट के खड़ी रही, वो थी मेरी मदर। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक मैं जिंदगी भर, कहते हैं ना, एहसान नहीं उतार सकती, माँ बाप का एहसान कोई नहीं उतार सकता। तो सोसाइटी का भी प्रेशर ये था कि भाई नहीं, अब तो शादी कर दो इसकी, क्या करोगे करके। एंड शी वाज लाइक नहीं, मेरी बेटी पहले सीए बनेगी, जो होगा बाद में देखा जाए। एंड शी वाज लाइक तुम इग्नोर करो इन सब बातों को, इनको मैं देख। तो पूरा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, हमेशा। मैं हेड्स ऑफ। परेशान हुई, मैं थोड़ा हो गई, डाउन हो जाती थी, देन शी यूज्ड टू कम टू मी, कोई बात नहीं, आई नो मंजिल बहुत खूबसूरत होगी, रास्ता थोड़ा कठिन है। नहीं, बिल्कुल सही है। हेड्स ऑफ टू योर मदर। एंड जो भी मई 24 के स्टूडेंट्स हैं, देखो आप, जैसे मैं थर्ड इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड 3 इंटरव्यू में मुझे एक चीज़ तो कॉमन मिला कि आप तो मेहनत करते हो, साथ में बैक एंड में आपके फैमिली का भी पूरा मेहनत रहता है। लास्ट वीडियो मैंने शशांक जी से बात किया तो वही चीज़ था कि कॉफ़ी ला के देना, रात में पढ़ रहे हो, आपके साथ जाग रहा है कोई, तो आपका जब रिजल्ट आता है तो आपका रिजल्ट नहीं होता, पूरे फैमिली का रिजल्ट होता है। तो जब मेहनत कर रहे हो तो भाई ब्लाइंडली होके लग जाओ किसी चीज़ पे, टारगेट है उसको फिनिश करो, फिर तो आगे तो ठीक है, मतलब आगे ऐसा नहीं है चैलेंजिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं आप सीए बनने के बाद बहुत कूल हो, लेकिन हाँ कम से कम वो पढ़ाई का जो प्रेशर होता है ना वो थोड़ा साइड होगा, क्योंकि वो जब तक रहेगा ना वो आपको रोकेगा थोड़ा सा आगे जाने से। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत।
अच्छा, आपने कोई क्लासेस ली थी, मतलब कहीं ना कहीं 8 9 बार बार अटेम्प्ट चेंज, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस, तो लास्ट में जो आपने क्लियर किया तो आपने कोई क्लासेस को फॉलो किया था या आपने सेल्फ में ही सब कुछ किया था, जो डीटी आईडीटी एससीएमपी? सब सेल्फ में किया था इस अटेम्प्ट के लिए, और आपकी जो टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप थी बस वही, और बस कुछ नहीं। मतलब आपने सेल्फ ही किया, कुछ यूट्यूब फॉलो रिवीजन उसको आपने कुछ नहीं, मतलब सेल्फ आपने पढ़ाई की? स्टडी, सेल्फ स्टडी। अच्छा, एससीएमपी को कैसे डील किया आप ये बताओ, मुझे भी जानना है कि एससीएमपी से पेपर सेल्फ कैसे डील किया आपने? एससीएमपी में यूजुअली ये होता था कि जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती करी थी कि मैं बहुत ज्यादा बुक्स रेफर करना स्टार्ट हो गई थी, और सबसे बड़ी चीज सीए स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो आईसीआई के मटेरियल को इग्नोर कर देते हैं और बाकी सब मटेरियल्स को कवर अप करते हैं। ओके। तो सबसे बड़ा मेन था मेरा कि एससीएमपी के लिए मैंने ये अप्रोच फॉलो करी कि सबसे पहले स्टडी मटेरियल को कवर अप किया। ओके। तो जब वो कवर अप हो गया तो मेरी सारी बुक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाती थी, अच्छा, फॉर और क्वेश्चन, उसके साथ साथ जैसे एमटीपीज भी मैंने रेफर किए थे इस बार। अच्छा फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप स्टडी मैन प्लस आरटीपी एमटीपी लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स को उसको आप रेफर कर रहे थे? कुछ अटेम्प्ट, हाँ बिल्कुल, बिकॉज अब एससीएमपी पूरा थ्योरेटिकल बेस हो गया। अच्छा, तो एग्जाम देने के बाद मतलब इस बार कुछ ऐसा लगा था कि क्लियर हो सकता है नहीं हो सकता है, कि स्टूडेंट्स बताने कि अरे यार ठीक है एग्जाम दे के आए हैं, इस बार चांस है, उम्मीद है कि नहीं मेहनत की अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है, तो इस टाइप का आया कि नहीं आया था आपको? इस बार सिर्फ एक ही माइंड में था, अब की बार सीए पार। अच्छा, बात आपकी बार खत्म। सीए पार। ठीक है, आपकी बार सीए पार, मई 23 में ही पार। तो बहुत अच्छा आपने फाइट किया, टिके रहे लास्ट तक। अच्छा ये बताओ, राइट। सीए बनने के बाद मतलब अभी आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा व्यूअर्स को भी जानना होता है कि ठीक है चलो मई 23 सीए निकाल लिया इन्होंने, 12 साल की जर्नी, 10 11 साल की जर्नी थे, फिनिश हुई, उसके आगे आप क्या कर रहे हो अभी आप? अभी भी आई एम नाउ राइट नाउ वर्किंग एज एन ऑडिट सीनियर इन अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज, ओके। और लाइक यूएस ऑडिट में हूँ मैं अभी इस टाइम पर। सो आई स्टार्टेड विद ईवाई ओनली इन 2021 और अभी वहीं कंटिन्यू हुई अच्छा, हूँ। अभी आप अभी भी सो ईआरवाई में कंटिन्यू कर रहे हो? एग्जैक्टली यस। ठीक है, तो चलो एक एक देखो, एक दो तो मेरे को नेगेटिव लोग मिलते रहते हैं, अरे सर सीए ठीक है 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, उसके बाद वर्थ इट नहीं है, पता नहीं छोड़ दे क्या है, तो क्या सच में है कि सीए आप मतलब आपने भी अच्छा खासा इस जर्नी को देखा है समझा है, तो क्या सीए वर्थ इट नहीं है? सीए बनने के बाद ऐसा होता है, फील आता है? मुझे तो नहीं है, ऐसा लगा कि सीए वर्थ इट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वही कहा ना कि जिसका तो फोकस अच्छा है और जिसको करना है उनके लिए सब अच्छा है, वर्थ है, बिल्कुल है। ओके। सब कहते हैं कि अटेम्प्ट ज्यादा हो गए हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, करियर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, जीरो हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल है, इट्स वर्थ। ओके, परफेक्ट। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज आप मई 24 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अभी रजिस्टर मेंटरशिप में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनमें बहुत सारा डाउट्स होता है एग्जाम को कैसे टैकल करें, अभी टाइम है क्या, अभी सही टाइम है पढ़ने का, या जो आप जॉब के साथ स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि जैसा आपने भी जॉब के साथ कंटिन्यू किया था सब कुछ, तो आप 2 3 लाइन उनके बारे में बताइए कि हाँ जॉब के साथ चीज़ों को कैसे फेस किया जा सकता है, एंड एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मई 24 स्टूडेंट्स उनके लिए। राइट, जॉब के साथ मैं मानती हूँ थोड़ा टफ हो जाता है, सिलेबस को कवर करने में थोड़ी इश्यू आता है, लेकिन अगर हम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर ले ओके। तो आई थिंक कैन इजीली बी द थिंग्स कैन इजीली बी सॉर्टेड आउट। तो लाइक मेरे केस में ये होता था कि मेरी जॉब रात को 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। बिग फोर्स में आपको पता है यूजली बहुत ज्यादा वर्क लाइफ थोड़ा अप डाउन रहता है। तो आई यूज्ड टू स्टडी लेट इन नाइट्स, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। सो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अगर स्टूडेंट्स कर ले तो आई थिंक कुछ भी टफ नहीं है। ओके। एंड तो मे 24 स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने गोल पे स्टिक रहिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, और स्पेशली साहिल सर की मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करिए, बिकॉज ही इज द वन हु हैज चेंज्ड माय लाइफ। सो अच्छा, एक चीज मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को तो कंपलसरी कन्वर्ट करवाया हूँ इकोलो में, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी मेरे को लगता है बैक एंड में बोलते भी होंगे अरे क्या बोल रहा है सर, बोल रहे हैं कि छोड़ दो इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो आपके दिमाग में कभी आया राइट, था कि यार 8 7 मतलब जो भी अटेम्प्ट्स हो गए इंटरनेशनल टैक्सेशन लेके पढ़ रहे हैं, एंड अभी सर बोल रहे हैं कि इको लॉ पे शिफ्ट हो जाओ, तो क्या उस समय आपने सोचा, क्या क्या दिमाग में आया आपके? क्योंकि चलो मेंटर ने तो बोल दिया कि हाँ ये चीज करना है, बट आपके दिमाग में क्या है कि हाँ मतलब सुना जाए, या कुछ और आपने रिसर्च किया कि ठीक है, क्या किया आपने उसके बाद? बिकॉज पता है क्या मेरा ये था कि इंटरनेशनल टैक्स मैं दे रही थी, सो आई यूज्ड टू टच 55 56 मार्क्स। उससे ऊपर नहीं हो रहा था मुझसे, जबकि मेरा टैक्सेशन स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है। तो आई थिंक इको लॉ में हर किसी को कन्वर्ट कर लेना ही चाहिए। आई थिंक अब तो वैसे भी सिलेबस भी नहीं, सिलेबस हट कोर्स गया भी है।
हाँ 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 वो तो चेंज हो ही गया है, तो लेकिन आई थिंक आपने इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, गाइड किया कि नहीं, ये अटेम्प्ट में आपने मुझे स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, मुझ पे एक बार विश्वास करके देखो। हाँ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स तो बोलता हूँ कि मैं एक बार विश्वास करके देखो। देखो गलत तो गाइड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ देखो अब जैसे मैं टारगेट्स वाले बैच में था, जैसे इन्होंने तो मेंटरशिप टेस्ट में थे तो हम बातचीत करते रहते कभी कभी कॉल पे जब इनको दिक्कत आता था। टारगेट्स वाले बैच में बोलता हूँ कि यार एक बार विश्वास करके देखो थोड़ा सा, कि आप पास। चलोगे। देखो तुरंत दिन आपको कहते हैं सेम डे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कम से कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कंसिस्टेंट, एंड एक साइड से एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होता। कि मैं अगर टेस्ट भी राइट। रिलीज कर रहा हूँ, अब स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स इनरोल कर देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई टेस्ट दो। जब इनके साइड से टेस्ट काफी आए थे, मतलब आई थिंक 10+ टेस्ट इन्होंने दिया था, आईडीटी इन्होंने दिया था। हाँ लास्ट में कुछ टाइम कम था जॉब के कारण, जो आपने एससीएमपी के कुछ टेस्ट आई थिंक 1-2 दिया था, फिर आपने मेरे से टेस्ट पेपर्स एंड सॉल्यूशंस मंगाए थे। एंड मेरी आखिरी बट बात। 100 हाँ दिए थे, 100 मार्क्स वाला टेस्ट मैंने सब सब्जेक्ट्स के दिए थे। हाँ टेस्ट तो इसलिए होता की हूँ, बिल्कुल इसलिए बोलता हूँ कि टेस्ट दो, मेंटर पे थोड़ा सा विश्वास रखो। अगर कोई बोल रहा है तो आपकी गलत ये नहीं बोलेगा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो मई 24 के आपके साथ आऊँ यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल को, जैसे मैंने करणप्रीत के साथ इंटरव्यू शेड्यूल किया है, तो मेरे लिए तो काफ़ी बेटर होता है कि जब स्टूडेंट रिजल्ट भेजते हैं। इन्होंने पहला ही रिजल्ट भेजा तो उस दिन मैं बिजी था, तो इन्होंने भेजा मुझे कि सर हो गया 10 साल की जर्नी आज खत्म, जिसके लिए तो मेरे को वर्डिंग्स याद है कि जिस चीज़ की तरस रही थी वो चीज़ मेरे को आज मिल गई। ऐसे ही कुछ वर्डिंग्स थे। मेरा आपको था। फर्स्ट फोन मैंने शशांक भैया को ही किया था, हम्म। जिन्होंने आपसे मिलवाया था, हाँ और हाँ वो भी हाँ। अभी इसी अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। सो ही वाज आल्सो क्राइंग कि अरे हो गया, एंड ही वाज लाइक साहिल की वजह से हुआ है हमारा जो हुआ है। नहीं और आपको जब मैंने आई थिंक कॉल किया था, आई वाज क्राइंग कि हाँ मेरा हो गया बिल्कुल। क्लियर। अच्छा कॉन्वोकेशन कैसा था? कॉन्वोकेशन बहुत अच्छा था, किसके साथ गए थे बहुत आप? अच्छा था। किसके साथ गए थे आप? मेरी मदर गई थी और मेरी आंट गई थी, मतलब मासी जी गई थी मेरे साथ में। एक प्राउड मतलब प्राइड मोमेंट होता ही होता है जब कॉन्वोकेशन आप अटेंड करते हो, क्योंकि काफी आप बहुत जो बहुत। अगर स्पेशल लिंक्डइन पे हो तो आप हर अटेम्प्ट के बाद देखते हो कि काफी पोस्ट आ रहे हैं कॉन्वोकेशन के, मेरा कब होगा मेरा कब होगा। तो वो कॉन्वोकेशन मतलब स्टेज पे जाके वो कैसा फील हुआ, सब कुछ याद आ जाता होगा। बहुत डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग, मतलब मैं कांप रही थी लिटरली कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब पता ही नहीं लग रहा था कि मुझे जाना भी चाहिए स्टेज पे या नहीं जाना चाहिए। बट बहुत ही अलग ही, कहते हैं ना, जर्नी टफ है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। चलो बहुत बहुत। और कि हम्म। मैं, मेरी मदर तो थी ही साथ में, लेकिन मेरी आंट और मेरे अंकल, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। चलो आपके फादर भी जहाँ पे होंगे बहुत खुश होंगे आपको देखते हुए, एंड ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। अभी तो जर्नी आपकी सीए बनने के बाद स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत आगे का सफर बाकी है। तो जो मई 24 राइट। स्टूडेंट्स हैं देख लो, बस वेट करो, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, ये जर्नी कंप्लीट होगी होगी। आप कहने का क्या, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, अरे मेरा नहीं हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है चलो छोड़ देते हैं दूसरा ट्राई करते हैं। अगर फाइनल्स में हो ना तो आपका आज नहीं हुआ लेकिन कल जरूर होगा। एक अच्छी बार मेहनत कर दो एफर्ट्स के साथ, थोड़ा सा मेंटर का सुन लिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखता हूँ कि मैं भटक जाते हैं, तो अगर आपके पास मेंटर है सुन बिल्कुल। लो, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को फॉलो करो। एक चेकलिस्ट होता है कि आपने टारगेट्स किया, टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद अब ये जैसे उन्होंने एक चीज़ अच्छी बात बोली करणप्रीत ने कि टेस्ट के बाद ये नहीं देखना कि मेरे को 25 आया मेरे को 26 आया, बट ये देखो कि मैंने जो गलती किया है उस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अगर मेरे को 70 मार्क्स आ गए बहुत खुश, अरे ये देखो कि तुम्हें 30 नंबर कटे हैं तो 30 नंबर को ठीक कैसे कर सकते हैं, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। चलो बहुत अच्छा सेशन था, एंड मेरी उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अभी तो जर्नी स्टार्ट है। ऐसे ही आप जॉब में भी बहुत अच्छा आगे जाओ, एंड हम फिर जल्द कनेक्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। कल्पीत। इट वाज नाइस विद यू साहिल, थैंक यू सेम सो टू यू, मच। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय।